नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है आप लोगों का। 4 फरवरी, आज एक तरफ तो संगीत और गायन योद्धा तो दूसरी तरफ नृत्य शैली के पुजारी का जन्मदिन है। प्रकृति का एक संपूर्ण संगीत और जीवन नृत्य सम्राट का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक, जिसने 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन पर राज किया, जिनकी गायकी ने बताया कि रात के घुमड़ते अंधेरे में भी एक जादू होता है, जिसके गायन में हिमालय से उतरती गंगा की कलकल थी, जिसकी आवाज में समंदर के लहरों का कलकल था, तपते मरुस्थल में चमकते सूरज के नीचे सन हवाओं की संवेदना थी। 20 से ज्यादा रागों पर पकड़ थी, जिनकी जिनकी गायकी दिल को छू लेने की कला जानती थी, जिसने गायकी से बताया कि रात के घुमड़ते अंधेरे में भी एक अजीब कलकलाहट होती है। जी हाँ, संगीत सम्राट भीमसेन जोशी। संगीत अभिव्यक्ति की वह भाषा है जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं बांधा जा सकता है दोस्तों। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। संगीत जीवन में बहुत बदलाव लाता है। यह आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार लाता है। संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। इसे परिभाषित करना मानव के बस में नहीं है। शायद यह कोई दैवीय तत्व है दोस्तों। मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति संगीत से जुड़ा है। संगीत आपके जीवन की ध्वनि है। जब तक संगीत रहता है, आप संगीतमय रहते हो। संगीत ईश्वर का वरदान है, जिसके कारण इससे सभी को सुख, सुकून और शांति मिलती है। संगीत आत्मा की आवाज है जो आत्मा तक पहुंचती है और हमें असीम आनंद की अनुभूति देती है। जो संगीत से प्रेम करता है मित्रों, वो ईश्वर से प्रेम करता है। कलाकार के भाव की पालकी में बैठकर श्रोता के दिल तक पहुंचता है, वह संगीत होता है। अच्छा संगीत हमेशा दिलों पर राज करता आ रहा है मित्रों। आधुनिक भारत के तानसेन, जिनके गले में निकले पहला सुर आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गड़ग जिला के एक छोटे से गांव में सुना गया था। पैदा होते ही रोए भी तो राग में। ये बच्चा आगे चलकर भारत रत्न बना। अपनी कड़ी मेहनत की वजह से उसने वह कर दिखाया जो बहुतों के लिए एक सपना मात्र था। किराना घराना से जुड़े इस महान गायक ने इस ख्याल तर्ज के संगीत को देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया था। जिसने गुरु कृपा को माना असली इनाम, जिसने अवार्ड और खिताब पर कहा कि असली खिताब है गुरु कृपा और गला। धन्य है वह गुरु और धन्य है वह शिष्य। मैं उन्हें यही राग देता हूं कि वे राग ना करें। राग मतलब मराठी में गुस्सा को कहते हैं। उनका एक सोच था, सिर्फ संगीत का ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं की भी अच्छी परख रखते थे वो। उनकी कामयाबी के मंत्र जो जन जन तक पहुंचा, कोशिश और मेहनत से दूर सिर्फ तकदीर की दुहाई देने वालों के लिए ही है। उनकी यह बात शायद किसी संजीवनी से कम नहीं थी। जीवन में सफलता पाने की 3 ही मुख्य शर्तें हैं। एक तो गुरु अच्छा मिलना चाहिए, दूसरा खुद के द्वारा किया गया प्रयत्न अच्छा होना चाहिए, तब जाकर अंत में कहीं तकदीर या किस्मत रंग लाती है। वह कहते थे कि पहली 2 शर्त के बिना तकदीर अकेले सफलता नहीं दिला सकती। तकदीर तभी कामयाब तक पहुंचती है जब आपका प्रयास पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ होता है। उनका कहना था, भाव महसूस करा दे वही राग है। संगीत का लोक पर कितना प्रभाव है, ये दिन के उजाले की तरह जग जाहिर है। पंडित जी ने गाने की कला पर बात करते हुए कहा था, अच्छा गाना वही होता है जो सूर और लय में गाया जाता है, और सूर और लय में गाया जाने वाला संगीत दिल को छूता है। सुर और लय में गाने और इसकी समझ रखने वाला गायक ही दिल को छू भी सकता है। हम जब भी किसी शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं, इसको सुनकर हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, और शास्त्रीय संगीत में यहीं से राग का जन्म होता है। और दूसरी ओर बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य कलाओं में से एक, भारतीय नृत्य की कथक शैली के स्वामी और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक प्रमुख प्रतिनिधि, जिसने
कथक नृत्य को ताल और घुंघरू की नई धुन दी और ताल की थाप और घुंघरू की थाप को महारास की धुन में बदल दी। वो थे बिरजू महाराज जी। उनका जन्म भी आज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पद्म विभूषण मध्य प्रदेश सरकार ने जिसे कालिदास सम्मान से नवाजा। इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, SNA अवार्ड व संगम कला अवार्ड प्राप्त कितने ही प्रकार की नृत्यावली, गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव व फाग बहार इत्यादि की रचना भी की थी। सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी उन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं रची। तबला, पखावज, ढोलक, तनाल और तार वाले वाद्य, वायलिन, स्वर मंडल व सितार इत्यादि के सुरों का सरताज बिरजू महाराज। सच दोस्तों, जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है तभी एक खूबसूरत नृत्य का सीजन होता है। मुझे लगता है मित्रों कि नृत्य तो असंख्य गोपिकाएं करती थी भगवान श्री कृष्ण के संग, उन्हें लुभाने के लिए नहीं, अपितु स्वयं को उनमें भुलाने के लिए। नृत्य करना एक साधना है, यह ईश्वर की आराधना है, एक अभिलाषा है, एक भाषा है, यह एक सम्मान है और नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। नमन है शिखर पुरुष, तुमने ही पुरुषों को नृत्य विद्या में पारंगत किया और यह मान्यता तोड़ी कि पुरुष इस विद्या में काम नहीं कर सकते और यह सिद्ध किया कि नृत्य पर सबका समान अधिकार है, जितनी प्रतिभा उतनी ख्याति। नौ रस के भाव की एक पूरी सरगम है मित्रों संगीत और नृत्य, जिससे मानव अस्तित्व का गठन होता है। संगीत और नृत्य ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। यह न सरहदों में कैद होता है, न भाषा में बंधता है। देखा जाए तो नदी की कलकल धाराओं, कोयल की कूक, हवा के चलने के पत्तों की सरसराहट समेत अन्य चीजों में यह मौजूद है। सिर्फ इसे महसूस करने की आवश्यकता है। जहाँ यह उदास मन में उत्साह व दुख में राहत पहुंचाता है, तो दूसरी ओर थके मन को सुकून देता है। यह संगीत और नृत्य ही है। आज के शुभ अवसर पर रमा सर्वे अपना आज का एपिसोड भेंट करता है संगीत और नृत्य के सम्राट को। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की इस स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते मित्रों। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन जिसने ठानी तूफान से लड़ने की, वही साहिल किनारे को ठौर पाता है, वही साहिल किनारे का ठौर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।